हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? और आज हमारी मॉर्निंग हो रही है बहुत ही गजब की, नैनीताल की मॉर्निंग। और हम रेडी हो रहे हैं बाहर जाने के लिए। और आज आपको हम दिखाने वाले नैनीताल का पूरा पॉइंट। लीजिए हमारा रूम, एक फर्स्ट क्लास टीवी और फर्स्ट क्लास एक बेड। और क्या चाहिए? पंखा तो है ही नहीं, एसी भी नहीं, क्योंकि ठंड इतनी है। और बहुत ही अच्छा व्यू है। और बाकी आप यहाँ से देख सकते हो बाहर, हम इतनी ऊंचाई पे। कहीं आप देख सकते हो कि हमारा होटल कितना ऊपर है। ये वाला हम यहाँ पर रुके हैं। और ये पूरी सिटी है, नैनीताल सिटी, ऊपर से नीचे। एक्चुअली अप एंड डाउन पूरे, मतलब पहाड़ी इलाका। इधर इधर कोई स्टेबल या रोड जैसा कुछ होता नहीं है, पूरा का पूरा पहाड़ है। आप जितने भी देखोगे इतनी हरियाली है, आजू बाजू हरियाली, लाल ग्रीनरी ग्रीनरी है। और बाकी का आप देख सकते हो कि नीचे वहाँ तक घर ही घर है सारे। और हमारा भी उसमें से एक होटल है। और होटल की बात करें तो पूरा का पूरा आपको जो दिख रहा होगा वो ऐसा है ही नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा लकड़ी का है। एक्चुअली मैं जब आया था तब मुझे लगा था कंस्ट्रक्ट है, बट ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। और ऐसे यहाँ पर अनुमति भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर वैसे एक दूसरी बात बता दो, यहाँ पर नैनीताल की खुद की हाई कोर्ट है, तो जहाँ पे ज़्यादातर डिसीजन होते हुए दिल्ली नहीं जाना पड़ता। यही से मतलब पब्लिक पॉल्यूशन, कार पॉल्यूशन, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने मतलब सुधारी गई है। मैं यहाँ पर आया तो ज़्यादातर 2015 2013 के बाद की गाड़ी यहाँ पर चलती भी नहीं है। तो जितनी भी गाड़ी है सारी नई है। और बाकी की बात करें तो होटल पूरा का पूरा, मतलब आपको देख सकते हो, पूरा का पूरा लकड़ी से बना हुआ है। ये पूरा उसकी इमारतें, उसकी छत और सारी चीज़ें। मैं आपको एक आधा चीज़ बताता हूँ। और आप देखिए यहाँ पर बाथरूम से लेके और सोने का बेड से लेके सारी चीज़ें लकड़ी की है। मतलब कुछ यहाँ पर सीमेंट यूज़ होता ही नहीं है, ये पूरा मेटल है। ये जो चीज़ है ना, ये पूरा मेटल है। और बाकी पूरा लकड़ी का पूरा मतलब बनाया गया है पूरा। और ये भी सारे लकड़ी के, लाइक आप देखिए, ये पूरा लकड़ी का है। और साथ ही में भाई यहाँ पर बहुत सारे रूम्स हैं। और अच्छा, मतलब डेकोरेशन अच्छा किया है उन्होंने। और ऐसे देखिए आप कितना ऊपर है हमारा। मुझे लगता है बहुत ही हाइटेड पे हमारा होटल है। मौसम बाकी अच्छा है। और बंदर की तो इधर भी कमी नहीं है। जैसे हमने वृंदावन में बंदर हम छोड़ के आए थे, वो बंदर वापस हमारे साथ में भी आ गए हैं। में गाइस क्या होता है इधर, सीमेंट की या फिर कुछ भी चीज़ ऐसे फिक्स यहाँ पर नहीं कर सकते। तो पहुंच चुके हैं तल्लीताल मार्केट के अंदर। और आप आसपास में देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स है। और उससे एक बड़ी खास बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जितनी भी शॉप है ना, डबल शॉप नहीं है। लाइक समझ लीजिए कि कपड़े वाला, स्वेटर वाला कोई है तो दूसरा स्वेटर वाला शायद इस मार्केट के अंदर नहीं होगा। कोई जूता रख रहा है तो सिर्फ एक ही जूता वाला होगा। और यहाँ के लोग हैं ना, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर कंबल वाला एक है, तो पूरे रास्ते में आप देखोगे तो कंबल वाला कहीं नहीं दिखेगा। सिर्फ एक ही कंबल वाला। मेडिकल वाले शायद हो गए तो एक दो मेडिकल वाले। और दो मोबाइल की दुकान वाले हो गए तो भी शायद एक दो वाले। मतलब ज़्यादा शॉप, ज़्यादा कंपटीशन ऐसा मार्केट है ही नहीं। बुक्स वाले भी बहुत लिमिटेड है। और यहाँ पर जितने भी है नाई काटने वाले भी, तो वो भी सिर्फ दो है। लिमिटेड पब्लिक, लिमिटेड शॉप और लिमिटेड लाइक कंपटीशन। तो उस हिसाब से पूरा मार्केट है यहाँ का। और बहुत मज़ा आता है कि लाइक यहाँ के लोग जो बुलाते हैं इस हिसाब से कि सर आप आइए, सर 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 करते हैं। और बाकी तो आपको पता ही है, मीठी बात, मीठे लोग। और यहाँ पर जितने भी है, रात की इसकी चहल पहल बहुत शानदार होती है, क्योंकि एक तो बारिश ऊपर रहती है, कभी भी एनी टाइम कभी बारिश आ जाती है। बारिश का इधर कोई ठिकाना है ही नहीं, कभी भी बारिश आ जाए, कभी भी खुला हो जाए। जैसे अभी धूप लग रही है, अभी मैंने वीडियो सिर्फ बनाने से एक दो मिनट पहले की बात है, एकदम अंधेरा सा छाया हुआ था और अभी अचानक एकदम धूप आ गई। तो मतलब धूप और बारिश का कोई लेना देना है नहीं, कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है। और बात करूँ नैनीताल की, और यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ के लोग बाहर के कोई नहीं है। ये जो भी आपको शॉप वाले दिख रहे हैं सारे इधर के हैं, मतलब बाहर का कोई नहीं है। यहाँ के मतलब प्रजा ही है, यही की पब्लिक सारी है। और बाकी इतने मतलब बिजनेस भी बहुत इधर मुझे अच्छा लगा। लिमिटेड पब्लिक है तकरीबन। नैनीताल की बात करूँ तो नैनीताल के अंदर पूरे मिला के 2-2.5 लाख लोगों की पॉपुलेशन है।
इसके बाद हम पहुंच जाते हैं तल्लीताल के सर्कल पे, यानी नैनीताल और तल्लीताल एक ही है, तो इसको यहाँ पर कहा जाता है नैनीताल का तल्लीताल। और यहाँ पर आप आते हो तो उसका सबसे सेंटर है, और इस सेंटर पॉइंट पे आप जैसे आओगे तो आपको पता चल जाएगी यहाँ पर गांधी बापू हमारे राष्ट्रपिता यहाँ पर बैठे हैं। फोटो पॉइंट भी है यहाँ पर, जितने भी लोग आते हैं ना गाइस, तो यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं तो यहाँ पर सामने एक्सेप्ट देख सकते हो कि नैनीताल का जो लेक है, पूरा सरोवर है, उसमें फोटोज बहुत सारे लोग खिंचवाने यहाँ पर आते हैं। मतलब यहाँ पर आए और आपने फोटो नहीं खिंचवाए तो मतलब सब बेकार है, मामला ही पूरा बेकार है। तो यहाँ से अपने रोड क्रॉस करके जाते हैं सबसे पहले, और आगे हम पहुँच जाते हैं इस तरह से। हम आ गए इधर, और पूरा यहाँ का माहौल देख सकते हो। यहाँ पर सिटिंग एरिया है सारी, और लोग यहाँ पर बैठते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। और साथ ही में ये पूरा लेक है। सबसे पहले बहुत सारी यहाँ पर मछलियाँ है, फिश है, और यहाँ पर दूर दूर तक मतलब आप देखोगे तो बहुत ही हरियाली है। शाम के टाइम आए तो मतलब आप तो समझ लो कि बात ही छोड़ो, कितना मतलब उमस लगी हुई होती है, कोहरा जम गया होता है। और यहाँ पर एक नैनीताल की मैं एक अच्छी बात बताता हूँ कि नैनीताल जो है ना, कोई एक स्टेबल नहीं है, कोई लैंड नहीं है, पूरा का पूरा पहाड़ है, पहाड़ी लोग कह सकते हो। और जितना भी आपको दिख रहा है आसपास के अंदर पूरा का पूरा माउंटेन है, पहाड़ है, और पहाड़ के साथ में जितने भी आपको दिख रहे हैं सारे घर पहाड़ पे है। मतलब लाइक ऐसे ऊपर जाना, ऐसे जाना, ऐसे करते करते ऊपर नीचे ऐसे लाइक होता है। और सारे ऊपर घर है, और जू भी है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर घूमने लाइक। आप शायद यहाँ पर आते हो तो तकरीबन हफ्ते भर का तो ट्रिप बना सकते हो, आराम से हफ्ते भर घूम सकते हो। और रात के टाइम के अंदर इधर जो माहौल बनता है, क्या बात करूँ मैं आपको, इतना मतलब शानदार माहौल रहता है। और उस टाइम इतनी मतलब दूर दूर से आपको लाइटिंग दिखती है, पूरा सारा ब्लैक हो जाता है और बाकी लाइटिंग दिखती है, और बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पर आप आते हो तो यहाँ पर इतने सारे सर्कल पे आपको जो बने हैं, यहाँ पर ये सब घूमने वाला एक जगह है। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह भी है कि जैसे आप दिन के हिसाब से आके आप कार बुक कर सकते हो, फिर उसके बाद आप बाइक भी ले सकते हो। जैसे लाइक आप समझ लीजिए एवेंजर हो गया, फिर ये वाला स्कूटर हो गया, स्कूटी, और बुलेट भी हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आप ले सकते हो। और इसमें क्या है कि तकरीबन 500 से लेकर 1000 तक आपको मिल जाएगा आराम से। आप सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आप लेके यूज़ कर सकते हो, पहाड़ों में कहीं भी जा सकते हो। और यहाँ पर बोटिंग भी है, आप यहाँ पर आते हो और बोटिंग नहीं करते हो तो भी कोई मज़ा नहीं है, किरकिरा हो जाएगा। बाकी यहाँ पर पानी तो एकदम साफ़ सुथरा है, मछली वगैरह देखोगे एकदम मज़ा आएगा। और साथ ही में बोट है, यहाँ पर बहुत सारी बोट है और आप बोटिंग भी कर सकते हो। हम चलते चलते जा रहे हैं एक दूसरे मार्केट को, जो बड़ा मार्केट है। यहाँ पर सारे अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं और मैं वहाँ पर जा रहा हूँ कुछ शॉपिंग करने के लिए। और उससे पहले अपने पास में देखोगे तो क्या माहौल हो रहा है, मैं जाता हूँ अंदर की साइड। बाकी ये देखो, ये पानी है, ये वाला नैनीताल देखो आप, अभी पता चलेगा आपको, है ना गजब का। ऊपर बादल है, पहाड़ है और पानी है और हरियाली हरियाली है। ये तकरीबन बात करूँ तो शायद मेरे हिसाब से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस के मतलब एरिया के अंदर पूरा फैला हुआ है, और 4 किलोमीटर का तो पूरा मतलब एरिया है। और यहाँ पर आप अपने बोटिंग करने में जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि बोटिंग करते करते 4 किलोमीटर में आधा एक हाफ राउंड होता है और एक फुल राउंड होता है। इस तरह से मतलब बोटिंग के भी रेट रहते हैं। हमने एक्चुअली शाम को कल बोटिंग भी किया था, और इधर चलने का भी बहुत मज़ा आता है। जैसे सुबह वॉकिंग करना है, पर वैसे सुबह की बात करूँ तो ठंडी बहुत होती है इधर, जैसे इतनी लगी हुई होती है ना, तो चलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और यहाँ की बात करें तो वैसे ठंड में दिसंबर और जनवरी के अंदर लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। और वैसे आप सभी को भी कभी किसी को आना हो, वैसे मेरी बात करूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जितनी कम सीज़न रहती है ना, इतना आने में मज़ा आता है। और रेट भी बहुत अच्छे रहते हैं, मतलब ऑलरेडी बात देखा जाए तो रेट है और घूमने में भी ईजी है। बाकी जनवरी और दिसंबर का उनका टाइम है जब उस टाइप स्नोफॉल होता है इधर, और स्नोफॉल के साथ साथ में बहुत ठंडी और सारी चीज़ें एकदम क्राउड आ जाता है हर जगह से, हर सिटी से लोग। और दिवाली के बाद भी शायद लोग आते हैं, तो उससे तो बेटर है कि ये वाला ठंडा जो सीज़न है। और इसी तरह हम और भी अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाने वाले हैं और आपको भी साथ में लेके जाने वाले हैं। तो आपके भी माइंड में ऐसा कुछ हो कि कहीं जाना चाहते हो, जा नहीं पाए हो, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मैं कमेंट करोगे और जाने जैसा हो तो बिल्कुल मैं जाऊँगा आपके लिए, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ें मैं आपके लिए ढूंढ के लेके आऊँगा जो आपको हेल्पफुल हो सकती है। चुके हैं बोटिंग करने के लिए, और हमारे पास है हमारे दोस्त, हमारे भाई कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे। भैया क्या है, कब आना चाहिए और किस तरह से पैसे होते हैं, जरा बताइए।
ये बोटिंग तो कभी भी आ जाओ, ऐसा नहीं है। जोर से बोलिए थोड़ा। पूरे साल भर चलती है बोटिंग नैनीताल में। ठीक है। हाँ, कभी भी आइए, सुबह से शाम तक। सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक खुली रहती है बोटिंग। ओके। और ये तो बहुत बढ़िया टाइम है अक्टूबर में, तो क्लियर धूप, बढ़िया सुहाना मौसम। अक्टूबर नवंबर का जो पहाड़ों का मौसम। और वैसे स्नोफॉल कब होता है? स्नोफॉल तो दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी तक रहता है स्नोफॉल का। अच्छा, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक पब्लिक कब आती है सबसे ज़्यादा? अभी का जो है सीजनल, जो मेन सीजन है मई जून में होता है। ओके। जून का महीना सबसे क्राउडेड होता है। जून का महीना। हाँ। मुझे किसी ने भी बताया कि शायद आई थिंक दिसंबर और जनवरी ज़्यादा रहता है। दिसंबर जनवरी लास्ट उसमें 31st टाइम पे। ओके। हाँ, उस टाइम पर थोड़ा बहुत मतलब सारे लोग छुट्टियाँ वगैरह मनाने आ जाते हैं। वीकेंड पे जब छुट्टियाँ होगी तो और बढ़िया है। और ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी। और क्या वैसे रेट क्या रहते हैं यहाँ के? रेट तो उस चीज़ों का तो फिक्स है। बोटिंग का तो हमारा फिक्स है साल भर। Okay. हाफ राइड लोगे 320 है, फुल राइड करोगे 420 है। ओके। आप राउंड लेते हैं तो आपको 320 पे करना पड़ेगा, बाकी आप फुल करते हो तो 420 आप कर सकते हैं। बाकी मौसम आज मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि कभी ठंडी है, कभी गर्मी है, कभी धूप है, ऐसा कुछ? भैया इस टाइम तो अभी धूप का ही टाइम था, लेकिन 2 दिन काफ़ी अच्छी बारिश हो गई है और अच्छा मौसम हो गया, अब खुल गया है, बढ़िया रहेगा इसमें। ओके, खूब आपका धन्यवाद। थैंक यू। चलते हैं और हम आगे चलते हैं अभी, और भी बहुत कुछ आपको दिखाना है, घुमाना है और बहुत सारी चीज़ें आपसे बात भी करनी है। सो कैसे होगा, तो हम थोड़ा मार्केट की ओर जाते हैं और आपको कुछ चीज़ दिखाते हैं जो आपको शायद पसंद आए। और मुझे भी एक्चुअल में पता नहीं है, मैं भी फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ और मुझे जैसे पता चलता है वैसे वैसे मैं आपको गाइड करता हूँ और बेशक आपको मज़ा आ रहा होगा। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं भी कुछ टाइम से यहाँ पर ट्रैवल कर रहा हूँ और तकरीबन आज मेरा 7वां या 8वां दिन है और मैं मेरी इच्छा है और मेरी ऐसी इच्छा है कि आप सभी को मैं खुद पूरा इंडिया ट्रैवल करूँ और आप सभी को भी ट्रैवल कराऊँ, मतलब स्टेट टू स्टेट जाऊँ। तो अभी मैं थोड़े टाइम पहले मैं गया था इधर वृंदावन में गया था, आगरा भी गया था मैं। आगरा बहुत अच्छा था बाकी, और बहुत ही मतलब अच्छा एटमॉस्फेयर, बाकी लोग सब अच्छे थे। और वृंदावन तो दी बेस्ट था, कान्हा जी के, ठाकुर जी के दर्शन बहुत हो गए। पर एक चीज़ मेरे को थोड़ी ना कहीं खटकी, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि मतलब यूपी सरकार के अंदर मतलब बहुत ही एक चीज़ बदलाव लाने वाली चीज़ है कि लाइक चोरी चकारी बहुत है, बहुत चोरी चकारी है। मेरी भी कुछ चीज़ें चोरी हुई, बट मैं आपको मेंशन नहीं करना चाहता क्या चीज़ है, बट बाकी बहुत ही घटिया किस्म के मुझे वहाँ के लोग लगे। और जहाँ पर भी मतलब देखो ना, कहीं पर भी आप कुछ भी कर रहे हो तो मतलब आपको कुछ भी कर रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपको खुद का सामान बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप समझो कि फ़ोन, वॉलेट वगैरह कुछ भी सब ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि चोर चकारी इतने साले जेब कट्टू है। आप थोड़ा आपका ध्यान खिसका नहीं और आपका सामान गया नहीं, ऐसी वाली बात है। तो मतलब मुझे बहुत ही बैड एक्सपीरियंस हुआ। शायद ही मैं मे बी कि कभी यूपी साइड जाना चाहूँगा, क्योंकि मेरी जो एक चीज़ चोरी होगी वो बहुत महंगी थी मेरे लिए और वो भी मेरे से थोड़ा मुझे दुख हुआ। पर बाकी नैनीताल को बात करूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, प्रशासन एक नंबर है और बहुत ही हेल्पफुल है कि आपको कुछ प्रॉब्लम में है और कुछ प्रॉब्लम आपसे कुछ हो नहीं रहा है आपसे काम, तो आपको बिल्कुल हेल्प करेगी और आपको तय तक पहुंचाने का काम ये सरकार करेगी। और बहुत ही प्रशासन, पुलिस का मुझे लगा कल CCTV कैमरा हर जगह लगे हुए हैं और सारी चीज़ें, जितने भी लोग हैं बहुत ही पोलाइटली है कि आप शॉप में भी कोई शॉपिंग करने जाते इतना मीठा बोलते कि मतलब समझ लो कि आप यहाँ पर आ गए इनकेस तो आपको कुछ चीज़ नहीं लेना और शॉप में चले गए तो बाकी पैसा आप लेना ही लेना है, क्योंकि इतनी मीठी भाषा की उनकी मतलब बोली है और इतना प्यारा बोलते हैं कि जैसे आपको नहीं लेना तो भी लेना पड़ेगा, वो वाली सिस्टम है। और मार्केट भी बहुत अच्छा है, चीज़ें भी बहुत नॉर्मल रेट है। अभी जैसे अभी मंदा सीजन है उस हिसाब से शायद हो सकता है, बाकी सीजन होती है तो महंगा तो ऑब्वियसली बात है, हर जगह हो ही जाता है, तो वो चीज़ है। और दूसरा, यहाँ पर जितने भी पहाड़ जैसे मतलब पहाड़ी है और जैसे चढ़ना ऐसे है, मतलब मैं कहूँ कि आपको 360 रेशियो में से 360 पूरा मतलब इतना चढ़ना है, ऐसे स्ट्रेट कहीं नहीं है। और पूरा आसपास का एरिया जो है पूरा का पूरा बीच में सेंटर, ये जो आपको देख रहे हो सेंटर में इसके तय पे चल रहा हूँ, मतलब साइड के ओर ही चल रहा हूँ, तो वो पूरा का पूरा एक नदी, मतलब सरोवर है, नदी है आप कह सकते हो, मतलब तालाब कह सकते हो, सॉरी नदी नहीं है, तालाब है। और तालाब में बोटिंग और आसपास में जितने भी पहाड़ है आजू बाजू में मतलब चारों ओर घिरा हुआ है और वहाँ पर सारे लोग रहते हैं। मतलब अपने ऐसा सोचते हैं कभी कि यार अपने भी यहाँ पर रहने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए, पर क्या है कि अपने को तो ठीक है अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पर मैं जितने लोगों को पूछा कि कैसा भाई साहब लगता है, आप तो रियली नसीब वाले हो, तो क्या बोलते पता आपको कि घर की मूली ताल बराबर, ऐसा लाइक उन्होंने मुझे बताया कि मतलब उनको ऐसा कुछ लगता ही नहीं है, वैसे अपने खुश हो जाते, फोटो खींचते वगैरह करते, पर उनको ऐसा लगता है क्या है यार क्यों आते हैं, क्यों पता नहीं। और दूसरी मैं आपको बात बताऊँ कि यहाँ पर जितना भी मतलब पैसे की जो इनकम है पूरा का पूरा सोर्स 99% ये सारा टूरिज़्म पे निर्भर है।
तो आप टूरिज़्म नहीं आते हो तो यहाँ का बिल्कुल कोई ग्रोथ नहीं है। बाकी सारा का सारा टूरिज़्म पे, सारे धंधे, गाड़ी, टैक्सी, सब कुछ इस पे चल रहा है। पर मौसम बहुत अच्छा है बाकी, और रहने लायक जगह है। मैं तो सोच रहा था कि 2 दिन रुकूंगा, बट अब मेरा थोड़ा प्लान चेंज हो गया, 4 दिन रुकूंगा मैं। उसके बाद हम 1.5 किलोमीटर चलते चलते आ जाते हैं मॉल रोड, और मॉल रोड के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट है। और सबसे पहले तो हमारे को ख़रीदना है स्वेटर, क्योंकि यहाँ पर लग रही है बहुत ठंड। तो हम चले जाते हैं स्वेटर वाली शॉप पे और देखते हैं क्या है हमारे लिए अच्छा और सस्ता होना चाहिए ना। बाकी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। आई थिंक मैं गलत शॉप में घुस गया हूँ। इसका नाम है हेलीताल, और उसके अलावा एक बड़ा मार्केट है जो एग्जैक्ट उस तरफ जाता है, और एक है तिबेटियन मार्केट जो उसको भूटिया मार्केट इधर कहते हैं। और मैं जो चल रहा हूँ ये वाला रोड पूरा का पूरा, आप जो पीछे देख रहे हो ये है मेन रोड। ये जो देख रहे हो पूरा का पूरा मॉल रोड है। और यहाँ पर जितनी भी लाइक आपको मतलब कोई भी शॉपिंग करनी है, एलन सोली, वैन हुसैन, जो ब्रांडेड सारे शोरूम और खाना पीना वगैरह यहाँ पर मिल जाएगा। और बाकी हम सबसे पहले जा रहे हैं गर्म कपड़ों का मार्केट में, जो मतलब मुझे भी थोड़ा ठंड जैसा लग रहा है, और सोच रहा हूँ कि ठंड बहुत है और कपड़े शायद चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी दिन में तो कुछ नहीं लग रहा, पर रात के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ इधर के मार्केट। पीछे था मॉल रोड का एक बहुत ही अच्छा, मैं आपको बात बताऊँ कि यहाँ पर हाई रेंज है, मतलब लाइक कभी भी कोई भी रिस्क हो सकता है। उसकी वजह से जितने भी होटल हैं, तो होटल को लाइक सीमेंट की ओर से या कंस्ट्रक्ट नहीं करा जाता, सिर्फ और सिर्फ उसको लकड़ियों के अंदर और मेटल से बनाया जाता है। मेटल्स का स्ट्रक्चर रहता है और लकड़ियों के रूम रहते हैं। तो एक तो गर्मी रोकने का भी, ठंडी रोकने का भी काम करता है, गर्मी मतलब देता है, बचाता है। और बाकी कोई भी कुदरत का कुछ भी हो जाए तो भी वापस से उसको रिपेयर कर सकते हैं। और बाकी और प्रशासन और कोर्ट के भी नियम ऐसे हैं कि मतलब यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन चीज़ नहीं हो सकती है। बाकी जितने भी बड़े बड़े होटल है, बड़े बड़े मॉल है, शॉप है, सारी के सारे लकड़ी के, मोस्टली 80%, 85% जैसे सारी चीज़ें मुझे लकड़ी की दिखी। और वो वाला भी एक अलग वही बात है, जैसे लाइक अपने कह सकते हैं कि कहीं फॉरेन कंट्री में है, ऐसा कुछ लगता है। जैसे आप देखिए पीछे कितना मस्त माहौल है, और पीछे की साइड वो है अपने नैनी लेक। और इस पहुँच गए हैं भूटिया मार्केट में, नाम है बुढ़िया जैसा, बुढ़िया नहीं, भूटिया मार्केट में हम पहुँच चुके हैं। और ये है मतलब लाइक आप कह सकते हो कि तिब्बतियन मार्केट, तिब्बतियन के लोग हैं सारे, और कपड़े भी उसी हिसाब से मिल रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या अपने को सेट होता है, और उस हिसाब से हमें पहन लेते हैं। मिल जाएगा वाइट? हाँ जी, देखता हूँ। ये वाला मेरे बच्चे के यहाँ पर आप आओगे ना तो एक चीज़ एक कॉमन दिखेगी, मतलब यहाँ पर ये सारी चीज़ें ना पाइन वुड यहाँ पर कहा जाता है, जैसे चीड़ का, आपने हिंदी में कहे तो चीड़ का पेड़। अभी ये जो है ना, ये पूरा चीड़ का पेड़ है, और उसके ऊपर सारी हैंडमेड सारी करामत करी गई है, जैसे एकदम मतलब स्मूथ है, ऐसे आप इसको टच करके पैटर्न से। और इसकी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड है, लोग यहाँ पर आते हैं, खरीदते हैं, और ये पूरा का पूरा हाथ से बनाया जाता है। और उसकी पर्पज़ क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ शो पीस। और आपके घर में भी ऐसा लगता है शो पीस लगाने जैसा है तो लगा सकते हैं, बाकी अदरवाइज ठीक है। ये चीज़ एक थोड़ी एक्स्ट्रा आप आते हो तो मतलब आप या हम जो भी आते हैं तो उसको या सबसे पहले मार्केट में जाएगा नाश्ता करने के लिए। और बाकी नैना मंदिर के अंदर मैं आपको दर्शन भी करवा सकूँगा, शायद कैमरा अंदर ले जाने दिया तो मैं दर्शन भी कराऊंगा। और बाकी के जो है जैसे मैंने आपको बताया तिब्बतियन मार्केट लाइक ऐसे ही कुछ है, और इस पर सारे कपड़े गर्म यहाँ पर मिल जाते हैं। तो हम चलते हैं आपके साथ अंदर की ओर नैना देवी जी के दर्शन करने के लिए। चलिए फिर नैना देवी मंदिर का एंट्रेंस, और उसके पास में एग्जिट है नैनीताल का नेक, और ये बड़ा सा यहाँ पर जूता घर, हम जूते यहाँ पर रखेंगे सबसे पहले। और उसके बाद जैसे ऐसा लग रहा है कि मैं नेपाल में हूँ, ऐसा मतलब पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पर।